हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 16A का क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 35 तक का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। सो क्वेश्चन नंबर 36 is four equal circles are described about the four corner of a square so that each touches two of the others has shown in the figure। सो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फोर इक्वल सर्कल्स है। देखो यहाँ पे साइड में फिगर गिवन है, तो यहाँ पे क्या है कि ये फोर इक्वल सर्कल्स है, ठीक है, जो कि इस स्क्वायर के कॉर्नर पर है। वो इस तरीके से लगे हुए हैं कि हर एक जो है वो एक दूसरे को टच कर रहा है, यानी कि ये वाला सर्कल इसको टच कर रहा है, ये वाला इसको टच कर रहा है, ये वाला इसको टच कर रहा है ना। तो इस तरीके से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये बीच वाले पार्ट में ये रीजन जो है वो शेडेड कर रखा है, तो इस वाले रीजन का ही हमें यहाँ पर एरिया फाइंड करना है। और गिवन क्या है, इफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर मेजर 14 सेंटीमीटर। अगर इस स्क्वायर की जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर है तो हमें एरिया फाइंड करना है शेडेड रीजन का। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, स्क्वायर की साइड जो है वो हमें गिवन है, ठीक है। एंड हमें फिगर देखो किस तरीके से दे रखी है कि एक हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से एक सर्कल है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक सर्कल है। ये सब क्या है, एक दूसरे से इस तरीके से जॉइंट है, ठीक है। एंड इनके बीच में यहाँ पे क्या दे रखा है, इस तरीके से स्क्वायर दे रखा है। तो हमें यहाँ पे जो शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है, यानी कि हमें इस वाले ये वाला जो रीजन है ना, जिसको भी मैं यहाँ पे डार्क किया है, इसका एरिया हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। ये वाला एरिया हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। सो देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइड गिवन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि दैट इज साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर की जो साइड है वो हमें कितनी गिवन है, दैट इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर इसकी साइड जो है वो 14 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये पूरा 14 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं सर्कल के रेडियस की बात करती हूँ तो रेडियस क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, है ना। तो यानी कि ये पूरा अगर 14 है तो हाफ कितना होगा, 7। तो इसका मतलब है जो सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी यहाँ से हमारे पास, दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, अपना एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, हम सबसे पहले इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे, फिर इन सब का एरिया फाइंड करेंगे, और इन सब में से फिर इसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। अगर अभी आपको समझ में नहीं आया है तो अभी हम करेंगे तो तब आपको आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर, ठीक है। एंड स्क्वायर की जो साइड है वो हमें कितनी दे रखी है, 14, यानी कि 14 मल्टीप्लाई बाय 14। 14 की मल्टीप्लाई 14 से कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो अगर मैं एक सर्कल के लिए बात करती हूँ, ठीक है, एक सर्कल का एरिया मैं किस तरीके से फाइंड करूंगी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एरिया ऑफ। अब देखो ये क्या है मेरे पास, ये एक तरीके से मेरे पास एक क्वाड्रेंट बन रहा है, यानी कि देखो ये हो गया, ये सर्कल हो गया, तो इसका सॉरी ये हमारे पास स्क्वायर हो गया, तो इसका यानी कि 1/4 पार्ट है ना। 1/4 पार्ट को हम क्या कहते हैं, जो क्वाड्रेंट बोलते हैं, यानी कि जो उसका 1/4 पार्ट होता है उसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है, क्वाड्रेंट ही बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 सर्कल्स है, ठीक है। तो यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ 1 सर्कल, ठीक है। तो 1 सर्कल का क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो सर्कल का एरिया मेरे पास क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये सर्कल क्या है, इसका 1/4 है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई हम कितने से कर देंगे, 1/4 से, ठीक है। ये कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे ये तो मैंने बात की थी एक सर्कल के लिए, लेकिन यहाँ पे कितने सर्कल है, यहाँ पे 4 सर्कल है। तो यानी कि अगर मुझे निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ, यहाँ पे मुझे 4 सर्कल्स की बात करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें 4 सर्कल जो है वो गिवन है। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे। तो यानी कि एक के लिए जो भी मेरे पास है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/4, इसकी मल्टीप्लाई हम कितने से कर देंगे, 4 से कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, इस वाले 4 से वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 22/7, एंड आर रेडियस हमारे पास
क्या होती है, डेट इज 7, तो हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या था, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है ना। तो शेडेड रीजन का एरिया हम कैसे निकालेंगे, जो भी मेरे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आया है, स्क्वायर के एरिया में से मैं क्या कर दूंगी, जो सर्कल का एरिया है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास ये वाला रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि दैट इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, सिंपल है, जो भी मेरे पास एरिया ऑफ स्क्वायर है डेट इज 196, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल यानी कि 154। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड हमें यही फाइंड करना था यहाँ पर। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36। नंबर 37 इज 4 इक्वल सर्कल ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो 4 मेरे पास ये सर्कल्स दे रखे हैं और हर एक की जो रेडियस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। टच ईच अदर, ऐसे ही है कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं, हैज शोन इन द फिगर। ठीक है, फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन दैम, तो वही अगेन यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वाला जो एरिया है इसको हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें एक तो रेडियस गिवन है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ सर्कल कितना गिवन है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैं साइड की बात करती हूँ, यानी कि अगर मैं एक साइड के स्क्वायर की बात करती हूँ तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो देखो जैसे अगर मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन था, अगर मुझे क्वेश्चन में स्क्वायर की साइड गिवन होती है तो मैं क्या करती हूँ, उसका हाफ कर देती हूँ तो हमारे पास रेडियस आ जाता है। अगर हमें यहाँ पे रेडियस गिवन है तो मैं क्या निकाल सकती हूँ, स्क्वायर की साइड निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वन साइड ऑफ स्क्वायर, तो वन साइड ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगी, सिंपल है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डेट इज 5 प्लस में 5, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं अगर मेरे पास साइड आ गई तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, तो यहाँ पे साइड क्या है 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल की बात करते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन में कितने गिवन है, 4 सर्कल्स गिवन है ना। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 36 में मैंने बताया था वही यूज करेंगे हम यहाँ पे कि दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ 4 सर्कल। ठीक है, 4 सर्कल के लिए यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ देखो मैंने आपको ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी थी। ठीक है, इसी को ही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास दैट इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से, अब इस वाले 4 से वाला 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस हमारे पास कितनी है, दैट इज 5 है, तो यानी कि हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5। तो इस पूरे को सॉल्व करके तो आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया, तो यहाँ पे हम लिखते हैं दैट इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 36 में किया था, कैसे किया था हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन का, सिंपल है, जो भी हमारे पास स्क्वायर का दे रखा है स्क्वायर के में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे सर्कल का। ठीक है, तो हमें स्क्वायर का कितना दे रखा है, डेट इज 100 एंड इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 78.5। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 37। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 से क्वेश्चन नंबर 48 तक सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये सिलेबस से कट है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। सो क्वेश्चन नंबर 49 इज द पैरामीटर ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है सर्कल के क्वाड्रेंट का 25 सेंटीमीटर, तो हमें एरिया फाइंड करना है। कि मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट हमारे पास होता है जो उसका 1/4 पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं ना। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दैट इज पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है एंड दैट इज, ये हमें कितना गिवन, दैट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, तो अब पैरामीटर गिवन है वो भी क्वाड्रेंट का। ठीक है, तो यानी कि पैरामीटर के लिए हम क्या लगाते हैं, पैरामीटर के लिए हम लगाते हैं दैट इज 2 पाई आर। ठीक है, ये लगाते हैं एंड क्योंकि यहाँ पे
4 यानी क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट होगा, तो यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो जाएगा। एंड प्लस में और मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे 2r हो जाएगा, है ना। 2r मेरे पास यहाँ पे कैसे है, देखो जैसे कि अगर ये मेरे पास सर्कल है, तो अगर मैं इसके 1/4 पार्ट की बात करती हूँ, तो 1/4 पार्ट कुछ मेरा इस तरीके से होगा, है ना, यही होगा। तो इसके लिए तो मैंने आपको बता दिया इसके लिए पैरामीटर। लेकिन ये देखो यहाँ पे ये मेरे पास ये रेडियस, यहाँ पे मेरे पास रेडियस होगा, तो यानी कि मेरे पास कितना हो जाएगा 2r, ठीक है। तो ये हमें ये किसके इक्वल हमें गिवन है, दैट इज 25 के इक्वल हमें गिवन है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर सोल्व करके अपने r की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 एंड यहाँ पर जो जो रेडियस है वो हमें यहाँ पे गिवन है, तो उसका एज इट इज लिख लो 1/4 प्लस में 2r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास आंसर 25, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या निकालनी है, अपनी r की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखो कैंसिल कर लो, तो ये आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 11, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से दैट इज 11r/7 प्लस में 2r इज इक्वल टू 25, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, तो ये जाएगा मेरे पास 7 11r एंड प्लस में 14r इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 5 यानी कि 25r/7 इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो r मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि r जो है वो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाए, दैट इज 7 सेंटीमीटर, ओके। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, एरिया ऑफ, अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं सर्कल का, तो यहाँ से अब हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे, सिंपल है, पाई r² कर देंगे, है ना। और r की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर ली है, फाइंड कर ली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो क्योंकि ये हमारे क्वाड्रेंट की बात है, तो इसलिए इसकी मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगी, 1/4 से, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं एंड फाइंड करते हैं, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 एंड r अभी हमने फाइंड किया 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, तो इस वाले 7 से वाला 7 कैंसिल हो जाएगा एंड 2 2 4 एंड ये हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 11, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास हो जाएगा यहाँ से 11 7 77/2, ठीक है। 77/2 आ जाएगा यहाँ से मेरे पास, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड हमें यहाँ पे एरिया ही फाइंड करना था जो कि हमारे पास आ गया। Number 50 is a chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर सबसेंटर राइट एंगल एट द सेंटर। तो एक सर्कल की चौड़ है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है एंड वो सेंटर पर राइट एंगल बना रही है, तो यहाँ पे हमें माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। वो क्वेश्चन नंबर 50, सो कैसे किया है कि हमारे पास एक इस तरीके से एक सर्कल है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये इस तरीके से हमारे पास एक चोट बन रही है, ठीक है। एंड वो सेंटर पर क्या बना रही है, राइट एंगल सेंटर पर वो बना रही है, ठीक है। तो यानी कि सेंटर पर इस तरीके से हमारे पास ये राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। एंड हमें क्या निकालना है, ये वाला जो माइनर सेगमेंट का एरिया है ना, ये वाला, ये हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब इसकी मैं क्या कर लेती हूँ, नेमिंग कर लेती हूँ, यानी कि हो जाएगा मेरे पास ए बी एंड हो जाएगा ओ एंड इसको मैं नेम दे देती हूँ, हो जाएगा मेरे पास यहाँ से सी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ से, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि दैट इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। माइनर सेगमेंट का मुझे एरिया फाइंड करना है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, जो मेरे पास सेक्टर दे रखा है ए ओ बी सी, ये मेरे पास ये पूरा सेक्टर दे रखा है, अगर मैं इसमें से वाला ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेती हूँ कि दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी सी, इसमें से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है। एंड अब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट इज पाई r² मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन में 360, ठीक है, यही होता है। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, और वो भी राइट ट्राइंगल है, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो यानी कि मेरे पास पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। एंड मेरे पास रेडियस जो है वो मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 10, तो यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10। एंड यहाँ पे सेंटर पर एंगल जो बन रहा है वो मेरे पास 90 का बन रहा है, तो यानी कि हो जाएगा 90/360, ठीक है, माइनस में हाफ। एंड यहाँ पे देखो बेस और हाइट मेरे पास क्या हो जाएगा, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास यहाँ पे 10 10 है ना, तो ये भी 10 एंड ये भी 10, तो यानी कि हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। अब इसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ से देखो इस वाले 0 से ये वाला 0 तो मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा
ठीक है। एंड अगर मैं 3.14 का डेसिमल हटाती हूँ तो मेरे पास 100 आ जाएगा। एंड 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, तो इस वाले 100 से वाले 100 कट जाएगा। एंड अपॉन में 9 1 जा 9 एंड इसको कट करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 1/4। ठीक है, ये आया समझ में। एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 5 10, 5 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 50। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। ओके, अब इसको कट कर लेते हैं यहाँ से, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 2 to the 4 एंड ये हो जाएगा 2 1 जा 2, तो 1 और 1 यानी कि 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास, तो यानी कि मेरे पास हो जाएगा 157/2 माइनस के 50। ठीक है, अब 157 को डिवाइड कर देंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 78.5। ठीक है, एंड इसमें से हमें 50 सब्ट्रैक्ट करना है तो वो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला गया है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 100 मीटर। तो एक सर्कुलर गार्डन है, उसकी रेडियस हमें 100 मीटर गिवन है। देयर इज अ रोड 10 मीटर वाइड, और वहाँ पर क्या है, एक रोड है। ठीक है, जो कि उसकी मतलब जो ब्रेथ है यानी कि उसकी जो चौड़ाई है वो हमें 10 मीटर गिवन है, रनिंग ऑल अराउंड। ठीक है, यानी कि उस गार्डन के ही चारों तरफ जो है वो रोड है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड एंड कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट ₹20 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक तो रोड का एरिया फाइंड करना है और यहाँ पे हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, और यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो ₹20 दे रखी है। तो मतलब जो भी एरिया आएगा रोड की उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसको इस तरीके से कि भाई हमारे पास क्या है, किस तरीके से एक सर्कुलर गार्डन है। ठीक है, एंड उसके चारों तरफ क्या है, इस तरीके से हमें क्या दे रखी है, एक रोड यहाँ पे हमें गिवन है। ठीक है, एंड जो रेडियस है, रेडियस हमें कितनी दे रखी है, दैट इज 100। ठीक है, एंड ये हमें यहाँ से कितना दे रखा है कि ये जो है वो 10 मीटर वाइड है, यानी कि ये जो रोड है वो मेरे पास कितनी है, दैट इज 10 मीटर वाइड है। एंड हमें क्या करना है, ये वाली जो रोड है इसका यहाँ पर हमें एरिया फाइंड करना है, ये वाली जो रोड है इसका हमें यहाँ पर एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या चीजें गिवन है, एक तो हमें गिवन है दैट इज रेडियस ऑफ गार्डन। ठीक है, गार्डन का रेडियस गिवन है जो कि कितना है, दैट इज 100 मीटर। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, रोड की विड्थ गिवन है, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज विड्थ ऑफ रोड, वो हमें कितनी गिवन है, दैट इज 10 मीटर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, रोड का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रोड हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो एरिया ऑफ रोड, तो एरिया ऑफ रोड के लिए क्या करेंगे, जो मेरे पास ये बड़ा वाला सर्कल है दिस वन। ठीक है, अगर इस बड़े वाले सर्कल में से मैं इस छोटे वाले सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो मैं वो ही करने वाली हूँ, दैट इज की एरिया ऑफ लार्ज सर्कल माइनस एरिया ऑफ गार्डन। ये हमारे पास ये गार्डन ही तो है। ठीक है, तो एरिया ऑफ गार्डन। ठीक है, इसको हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रोड आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ लार्ज सर्कल के लिए क्या होगा, भाई सर्कल के लिए एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो मैं बड़े वाले के लिए मान लेती हूँ कि बड़े वाले सर्कल के लिए बड़ा आर एंड छोटे वाले सर्कल के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज छोटा आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, मैं पाई को यहाँ से कॉमन निकाल लेती हूँ तो मेरे पास आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, एंड पाई को भी हम एज इट इज रहने देते हैं। एंड उसके बाद जो बड़ा वाला आर है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो ये अगर मेरे पास यहाँ तक 100 है और ये यहाँ तक 10 है, तो मेरे पास अगर मैं बड़ा वाले की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 110, यानी कि 110 का स्क्वायर माइनस के एंड आर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक मेरे पास कितना है, दैट इज 100। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब तब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 2100। ठीक है, एंड अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2100। ठीक है, एंड इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 6594 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें और क्या फाइंड करनी थी, कॉस्ट फाइंड करनी थी, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग की। ठीक है, तो इतने के लिए कॉस्ट ऑफ लेवलिंग क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि दैट इज कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। ठीक है, तो 1 के लिए हमें दे रखी थी कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। ठीक है, 1 के लिए कितनी दे रखी थी, ₹20। तो इतने के लिए कितनी हो जाएगी, सिंपल है, 6594 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 20 से। ठीक है, तो हमारे पास इतने के लिए जो है वो कॉस्ट जो है वो आ जाएगी। ठीक है, एंड वो हमारे पास कितनी आएगी, दैट इज 13188
0। ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, ठीक है। एंड तो एक तो हमें यहाँ पे रोड का एरिया फाइंड करना था एंड एक हमें कॉस्ट ऑफ लेवलिंग यहाँ पे फाइंड करनी थी, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 तक कंप्लीट कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 से क्वेश्चन नंबर 65 तक ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये सब हमारे यहाँ पर कट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एक्सरसाइज 16A है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और जो ये रिमेनिंग क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 16A होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।